श्री शिव महापुराण की जय। देव देवेश्वर भगवान महादेव माँ अम्बा जगदम्बा की जय। पीछे की कथाओं को श्रवण करने के लिए सभी भगवत प्रेमियों को, शिव प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ब्रह्मा जी बोले, अब विष्णु आदि के सब देवता और तपोधन मुनि वहां से विदा होने के लिए उद्यत हुए, अर्थात चलने के लिए आज्ञा ली। हिमालय अपने बंधुओं के साथ जनवासी में आए, जी की अनेक प्रार्थना कर कृतज्ञता प्रकट की और निवेदन किया कि कुछ दिन और यहाँ पर निवास कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु आदि के देवताओं ने गिरिशार्दूल अर्थात हिमांचल जी को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारे सामने त्रिलोकी में पुण्यधारी कोई नहीं है, अर्थात तुम जैसा पुण्यशाली आज तीनों लोकों में कोई नहीं है। इस प्रकार परस्पर वे एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। जय ध्वनि, वेद ध्वनि, साधु आदि की ध्वनि से आकाश मुखरित हो गया। अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति पाठ करने लगी और बहुत सा द्रव्य दान आदि हिमालय ने सभी को दिया। हिमालय ने फिर भगवान शंकर जी को आमंत्रित कर बारातियों सहित सबको बुलाया और उनके चरण धोए। फिर शिव जी सहित सबको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करते समय नगर की स्त्रियां सबको देख देख कर हंसकर मधुर वाणी में सुंदर गालियां देने लगी। उसके पश्चात सबने आचमन कर प्रसन्नता और तृप्ति पा अपने स्थान को प्रस्थान किया। तीसरे दिन का सबका सम्मान हुआ। गिरीश ने विधि पूर्वक दानमान सहित सबका आदर किया। चौथे दिन साविधिक चतुर्थी कर्म किया गया और इस अवसर पर भी साधुवाद और जय ध्वनि सहित बड़ा उत्सव हुआ। हिमालय ने बहुत सा दान दिया। पांचवें दिन इसी प्रकार से सबने फिर चलने का प्रस्ताव भेजा, परंतु हिमालय ने आग्रह कर सबको पुनः रोका और कुछ दिन तक शिव जी सहित सब देवता वहीं पर टिके रहे। उसके पश्चात सप्तऋषियों ने जाकर मैना और हिमालय को बहुत समझाया, शिव तत्व का वर्णन किया तथा शिव जी को विदा करने का अनुरोध किया। तब हिमालय ने स्वीकार कर बड़े आदर से सबको विदा किया। जब शिव जी कैलाश को चले तो मैना उच्च स्वर से रोती हुई शिव जी की बड़ी स्तुति कर उनकी कृपा मांगने लगी। पुनः पुत्री को समीप कर मैना उच्च स्वर से रोने लगी। उन दोनों के आगे गिर पड़ी। जब भगवान शंकर जी मैना को समझा देवताओं सहित मौन हो वहां से चल दिए। पुर के बाहर अपने एक उपवन में हिमालय ने उन्हें ठहराया। उसके पश्चात वहां से देवताओं सहित शिव जी विदा हो आगे पार्वती का विरहोत्सव ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा सी आ गई। उसके पश्चात चैतन्य हो तथास्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष और शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का साविधिक आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेक प्रकार के रत्न भारणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरजा को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। तुझ की पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोकी का सुख प्राप्त हो। देखिए शिव महापुराण में किस प्रकार से माता जो द्विज की पत्नी माता स्वरूपा वे माँ पार्वती को किस प्रकार से समझा रही हैं, धर्म का उपदेश देते हुए। हे देवी, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उनकी सदृश ही उनकी सेवा करती हो।
वहाँ तो सुख भोगती ही है और अंत में उसे पतिलोक की भी प्राप्ति होती है। सावित्री, लोपमुद्रा, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रता हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रता के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यहाँ सत्पुरुषों के गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले पतिव्रताओं का यही धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित है। पतिव्रता परायण को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवे तब स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोए और पति से पहले ही जग जावे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहे। देखिए किस प्रकार से द्विज पत्नी माँ पार्वती को उपदेश दे रही है धर्म का। पति के परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही ना करे, परंतु आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है, पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम ना लेवे और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं उन्हें दुर्वचन ना कहे। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहे और मारने पर भी हे स्वामी ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावे तब सारा कार्य छोड़कर उसके पास चले आवें और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उसकी आज्ञा का पालन करें। द्वार पर देर तक ना ठहरें, दूसरों के घर ना जाएं, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित ना करें, सर्वदा हित कर समय की प्रतीक्षा करें तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करें और समाज तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति के चरणों में ही होता है। पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं तथा पितरों अतिथियों को बिना भोग लगावे कभी ना खावें। गौ सेवा आदि भिक्षुक को दान देवें। उन्हें प्रतिक्षण सामग्रियों से संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्यता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि ना करें, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परम लोक भी बिगड़ जाता है। पति कैसा ही नपुंसक, रोगी, वृद्ध, दुखी क्यों ना हो, स्त्री उसका उल्लंघन कभी ना करे। जब वह स्त्री धर्म से रजती हो तब 3 दिन किसी को मुख ना दिखावे और जब तक स्नान से शुद्ध ना हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी सुनने ना पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप ही जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य ना बोले और ना ही पति की निंदा करें। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से ना बोले और ना उच्च स्वर से हंसे। अपने पति को कभी तू ना कहें और शौच से कभी ईर्ष्या ना करें। विभिन्न प्रकार के उपदेश द्विज की पत्नी माता पार्वती को बताती हैं। इस प्रकार उत्तम, मध्यम, अधम और निकृष्ट जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरों को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, तथा जो दूसरों को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता, पुत्र के समान देखती है वह मध्यम पतिव्रता है, और जो अपना धर्म विचार कर व्यभिचार नहीं करती और चरित्रवान है वह निकृष्ट पतिव्रता है, तथा जो अपने कुल के भय से व्यभिचार से बची रहे वह अति निकृष्ट है। हे शिवे, यह चारों प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की ही महेशी हो अर्थात महेश्वरी हो। तुम साक्षात भगवान शिव जी की पत्नी हो। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे कल्याणी, जगत के आधार भगवान
के लिए ही मैंने यह तुम्हें उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर जब पार्वती को प्रणाम कर ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई और शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोलिए शिव महापुराण की।